सिद्धाणम नमायिरियाणम नमोजायाणम नमलो ये सब सावणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की जय। पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मनीषी आदित्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि संघ की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया को बहुत वक्त दे चुके हैं हम, दुनिया को बहुत वक्त दे चुके हैं हम, अब खुद को वक्त देने की बारी है। लोगों को बहुत खुश कर चुके हैं हम, अब खुद को खुश करने की बारी है। खुदकुशी कई बार की है, इस बार खुद को खुश रखने की कोशिश करना है। हम बाहर की जंजाल में, झंझटों में फंसे रहते हैं और खुद को खुश रख ही नहीं पाते। ये जोड़ना है, वो छोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना और कुछ नहीं छोड़ना। अब आपको खुद की ओर ही देखना है। दुनिया में जितने लोग दिख रहे हैं, कोई भी तुम्हारा नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, उस दिन आप खुद को खुश रख पाएंगे। हम स्वार्थों की पूर्ति को ही आनंद मान लेते हैं, जबकि असली आनंद तो कहीं और है। वो जो असली आनंद है वो खुद की ओर है। त्यागना बड़ी बात नहीं है, त्याग के राग को भी त्यागना बड़ी बात है। और तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। चीजें आपके पास रहेंगी तो उतना खुश नहीं रह पाओगे। जिस दिन से आप चीजों से हट जाओगे, उसी दिन से खुश हो जाओगे। आज की नीति कह रही है, दुनिया स्वार्थियों का मेला है, झूठा झमेला है, यहां कोई किसी का नहीं, तुम ही तुम्हारे हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तुम ही तुम्हारे हो। कभी मौका पड़े तो देखना, सोचना, अनुभूत करना। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमने अपने लिए अभी तक क्या किया है? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बचपन का दिन था जो खुद के लिए जिया था। वो भी पहले के बचपन के दिन थे कि 5 साल में, 6 साल में स्कूल्स में एडमिशन होता था। अब तो 2-2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल भेज देते हैं, वहीं से जिंदगी खत्म। बचपन के दिन थे, फिर भी थोड़ी बहुत जी पाते थे, खुद को खुश रख पाते थे। बड़े हुए, डिग्रियों के लिए जिंदगी चालू हो गई, और बड़े हुए पैसों के लिए जिंदगी जीना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी बड़े और बड़े हुए, फैमिली, बच्चों के लिए जिंदगी जीना चालू कर दिया। अपने लिए तुमने क्या किया? आपने अपने लिए क्या किया? ये मान लो कि बहुत सारा भोजन बनाया है, सबको खिलाया है, और तुम भूखे मर गए हो। खूब बनाया, खूब बांटा, लोगों की वाहवाही भी लूट ली, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर गए हो। भूखे मत मरना मेरे भाई। आप सबसे एक दिल की बात कहता हूं, भूखे मत मरना। आज का दिन है, जाग जाओ। आज का दिन है, जाग जाओ। कोई यहां किसी का नहीं, तुम ही तुम्हारे हो। न किसी से राग हो, न किसी से द्वेष हो, न किसी से राग हो, न किसी से द्वेष हो। समझ लो तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारा ही खुद से प्रेम हो, हमारा ही हमसे प्रेम हो। तब देखना आप जीवन में शांति आएगी। सबके साथ रहते रहते आप खुद को भूल चुके हो।
सबके साथ रहते रहते आप भूल चुके हो कि आप कौन हो। आप हो कौन? कभी सोचा है? मन में कभी सोचा कि मैं कौन हूं? नहीं सोच पाए, क्योंकि दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हो। एक कुशल गृहिणी जो घर चलाती है, सुबह 7 बजे से उसने भोजन बनाना चालू किया। भोजन बनाते 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 11 बज गई। परिवार को भोजन कराया, 12:30 बज गई। अब इसके बाद जो बचा था उन्हीं में से कुछ कुछ इकट्ठा करके अपना पेट भर लिया। कहते हैं अपन की बेटा भोजन कर ले तो मां का पेट भर जाता है। ये व्यवहार की बात है। अंदर में आओगे तो बिना रोटी खाए पेट नहीं भरता। उस मां ने सबको बांटा और आखिरी में कुछ नहीं, पराठा बचे, दो रोटी बची ठंडी वाली, 1 कटोरी दाल बची, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां बची, सबको मिला लिया, भोजन करने बैठ गई। उस मां ने सही किया कि गलत? आप बोलोगे कितनी अच्छी मां है, सही किया है। गलत किया है। सबके लिए बनाओ, लेकिन 1 कटोरी खीर खुद के लिए अलग जरूर रखना। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खुद के लिए जरूर रखना। अपने हर दिन का एक वक्त खुद के लिए जरूर रखना, और वो वक्त रखना खुद को खुश रखने के लिए। वो वक्त रखना खुद को खुश करने के लिए। वो वक्त रखना अपनी जिंदगी जीने के लिए। दूसरों के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं, इस बार खुद के लिए जीते जीते जीना है। इस बार खुद के लिए जीते जीते जीना है। अगर ये बात समझ में आ जाए, आपसे खुश दिल इंसान कोई नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए नहीं जीता हूं, मैं खुद के लिए जीता हूं। मैं लिखता हूं तो खुद के आनंद के लिए लिखता हूं। मैं बोल रहा हूं तो खुद के आनंद के लिए बोल रहा हूं। मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए करूंगा मेरा सुख छीन लिया जाएगा। ध्यान रखो, तुम ही तुम्हारे हो और तुम ही तुम्हारे काम आओगे। तुम ही तुम्हारे हो, तुम ही तुम्हारे काम आओगे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। एग्जामिनेशन हॉल हो और आप दोस्त के भरोसे चले जाओ कि वो बता देगा, अथवा बात हो गई थी कि मैं इस क्वेश्चन की पर्ची बना लूंगा तो उस क्वेश्चन की पर्ची बना ले, बात हो गई थी। वहां पहुंचे, उसने पर्ची देने से मना कर दिया, आप दे चुके थे। तुम तो उसकी भरोसे थे। किसी के भरोसे में मत रहो। ये दुनिया के स्वार्थी लोग हैं। कब किसकी गाड़ी पंचर होगी पता नहीं, कब किसकी गाड़ी पंचर होगी पता नहीं। क्यों ना हम स्वाश्रित बने। भारत आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां धांधली है। भारत विश्वगुरु अभी नहीं बन पाएगा, अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां करप्शन है। लेकिन आप आपके लिए विश्वगुरु बन सकते हो, आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, क्योंकि आप खुद के लिए झूठे कभी नहीं हो सकते। देखो ना, आपने जिया जीवन किसके लिए? एक कन्या को देख लो। एक दिन की एक बच्ची है छोटी सी, पिता को अपनी बेटी से थोड़ा अधिक लगाव रहता है, मां को बेटे से थोड़ा अधिक रहता है। छोटी सी बच्ची, एक दिन की वो बच्ची पूरे घर को खुशी दे रही है, पूरे घर को खुशी दे रही है, सबकी खुशी का साधन बन रही है। पूरा बचपन उसने दूसरों के जीवन को खुश करने में लगा दिया। बड़ी होती है, पिता के अनुसार चलना पड़ता है। पिता के अनुसार चलते चलते अनुशासन में पूरा युवा अवस्था निकाल दी। फिर और बड़ी होती है, पति के अनुसार पूरा जीवन निकाल दिया। पति गए तो बेटे के अनुसार पूरा जीवन निकाल दिया। अपना जीवन कब जिया? अपना जीवन कब जिया? ये तो वही बात हो गई कि बनाए थे बड़े पकवान, सबको खिला दिए, अपन ही भूखे रह गए।
अब नहीं, अब नहीं, अब भूखे नहीं रहना है। अब दिन का एक वक्त अपने लिए ऐसे निकालना है, बैठ करके सोचना मैं खुश हूं, मैं अपनी खुशी के लिए क्या कर रहा हूं। तुम ही तुम्हारे हो। मैंने एक बात कही थी कि जब किसी को मदद की जरूरत थी तो तुम उसके यहां नंगे पैर दौड़े दौड़े गए। जब किसी को जरूरत थी तो तुम उसके यहां नंगे पैर दौड़े दौड़े गए, और जब तुमको जरूरत थी तो उसके यहां पानी गिर गया, बरसात हो गई, भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा काम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके, क्योंकि दुनिया तो स्वार्थियों की है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ये दुनिया का उसूल है। जब तक आपसे काम है तब तक आपके आसपास घूमेगी, काम खत्म, रात गई बात गई। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक नए मोड़ की ओर लेके चलें। ये मत सोचना कि मैं कितने वर्ष का हूं, ये मत सोचना कि मैं कितने वर्ष का हूं, मैं क्या क्या कर चुका हूं, वो सब छोड़ो। आज से अपने आप को खुश रखने की कला सीखो। याद करना आप लोग आखिरी बार कब खुश होकर के बैठे थे बिना किसी कारण के, याद है? आखिरी बार कब बैठे थे? यूं ही घर की छत पर, झूले पर, गार्डन में, कुछ नहीं, बस बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। चली गई जिंदगी। एक बच्चे को देखना, वो अकेला मुस्कुराता रहता है, खुश होकर जीवन जी लेता है। क्यों? उसके जीवन में कोई विकल्प है ही नहीं। काश वो जिंदगी फिर से लौट आए, वो बचपन के दिन काश फिर से लौट आए। ना अड़ोसी से मतलब, ना पड़ोसी से मतलब, ना किसी से मतलब। एक टायर लेकर के, एक डंडा लेकर के पूरे गांव के चक्कर लगा लेता था बच्चा, खुश होकर के लौटता था, भोजन करके सो जाता था। अब तो हाथ में फोन है, घर में एसी है, साइकिल है, बाइक है, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, वो है खुशी। वो जो अंदर की खुशी थी ना, वो नहीं है। वजन हल्का करोगे तब खुश हो पाओगे। एक बात बोलता हूं आपसे, किसी के पास धागा हो, धागा, तो आज एक काम करना, प्रैक्टिकल करना, एक धागा लेना, धागा। जितने प्रतिबुद्ध लोग हैं ध्यान से सुने, एक धागा लेना और यूं हाथ लंबा करके रखना। एक धागा लेना, यूं हाथ लंबा करके रखना 10 मिनट तक। धागे का वजन कितना है? कुछ नहीं है। रखे रहना 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे बाद वो धागे का वजन 5 किलो का हो जाएगा। जो 5 किलो वजन उठाने में वजन लगता है ना, 15 मिनट बाद वो धागा 5 किलो का वजन देके जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर वजन होता जा रहा है। खाली हाथ यूं जब ध्यान में आप आकाश की ओर ले जाते हो तो शुरू में तो वजन नहीं लगता, बाद में लगता है कि 5-5 किलो का वजन लिया हूं। हाथ नीचे करना है, मन में आता कि नहीं? आज की नीति कह रही है हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, अपनी समस्याओं से, दुविधाओं से हल्के हो जाओ। अपने अंदर को पापों से हल्का कर दो, अपने अंदर को बातों से हल्का कर दो, हल्के हो जाओ। किसी को अपना मत मानो, हल्के हो जाओ। जो कुछ करना है आज से खुद के लिए करना प्रारंभ करो, हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। अंदर के संकल्प विकल्पों को छोड़ दो, हल्के हो जाओ। सबको अपना मानना छोड़ दो, हल्के हो जाओ। जो दिख रहा है सब स्वार्थ की दुनिया है, हल्के हो जाओ। मैं भी बोल रहा हूं तो आप मुझे यहां सुन करके हजारों बैठ लोग सुन रहे हो। जिस दिन मैं बोलना बंद कर दूंगा, अरे यार महाराज तो बोले ही नहीं रहे, चलो चलते हैं। सब स्वार्थ की दुनिया है। मैंने बहुत बड़े बड़े साधकों को देखा है, मैंने क्षमा सागर जी महाराज को देखा है।
जब बोलते थे तो इसी जयपुर में हजारों लाखों की भीड़ होती थी। जब बोलना बंद कर दिया, मंदिर के बगल का आदमी देखने नहीं आता था। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के हैं। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। जब तक आप पद पर हो तब तक लोग पूछेंगे, पद छोड़ दोगे, पद चला जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया है। चाय वाले को तभी तक प्रधानमंत्री मानती है, ऊंचा आदमी मानती जब तक पद पे है। कोई किसी का नहीं है यहां। बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना ही नहीं, आंख खोल करके करोगे तो भी धोखा मिलेगा। तुम ही तुम्हारे हो, कोई तुम्हारा नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है सब झूठ की दुनिया है। जो कुछ भी दिख रहा है झूठ की दुनिया है। एक आदमी को लगता था कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है। दिगंबर मुनिराज ने उसको समझाया, वो कहता नहीं, हो ही नहीं सकता। बोले मेरे यहां सब मुझसे प्रेम करते, मेरे घर का जानवर भी प्रेम करता है। उन्होंने कहा तुम प्राणायाम सीखो, श्वासों का निरोध सीखो। सिखा दिया। घर जाके बोलता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और गिर गया। बहुत ट्राई किया, डॉक्टरों ने ट्राई किया, बोले समझ में नहीं आ रहा क्या है। बोले सुबह महाराज के पास गए थे, वहीं ले चलो। महाराज के पास ले गए। महाराज कहते हैं इनको मैं ठीक कर सकता हूं, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बचेगा, एक जाएगा। तुम्हारे घर से एक जाएगा और ये बच जाएगा। उन्होंने कहा क्या करना है। उन्हें कमंडल से पानी भरा एक गिलास में। बोले जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये उठ के बैठ जाएगा। पत्नी से कहा, पत्नी कहती घर को कौन संभालेगा, अब जे तो चले ही गए। घर को कौन संभालेगा, अब जे तो चले ही गए। बेटों से कहा, उन्होंने कहा व्यापार कौन संभालेगा, भैया पिताजी तो चले ही गए, आ भी जाएंगे तो व्यापार कौन संभालेगा। बहुओं से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे छोटे हैं। छोटे बच्चे की ओर देखा, वो रोने लगा कि मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं है। घर में एक जानवर था, उसकी तरफ देखा, वो रस्सी तोड़ के भाग गया कि हम ही मिले हैं। दिगंबर मुनिराज से वो कहते हैं, महाराज बोलते हैं तो क्या मैं पी लूं। हाँ हाँ महाराज आप पी लो ना, आपके आगे कोई ना पीछे कोई, आप ही पी लो। उन्होंने कहा बेटा उठ के बैठ, बैठ उठ के बैठ, देख दुनिया का दस्तूर, जिन्हें तू अपना मान रहा है सबसे पहले वही तेरा साथ छोड़ेंगे। यही सच है। धन के संग्रह की जगह गुणों का संग्रह करें। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब तक तुम स्वस्थ हो तो घर के लोग सोचते हैं अच्छे अच्छे, बीमार पड़ जाओ सोचे कब जाएगा कब जाएगा। सच है, दुनिया का दस्तूर है। तुम ही तुम्हारे हो, यहां कोई नहीं है। मेरी इस बात को अगर अंदर ले जाओगे तुमसे सुखी कोई नहीं। मेरी इस बात को यहीं छोड़ जाओगे तुमसे दुखी कोई नहीं। खुद के लिए जीना चालू करें, खुद को खुश रखना चालू करें। खुदकुशी कई बार की है, ये जिंदगी खुद को खुश रखने में लगाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।